हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 6C की प्रॉब्लम नंबर 8 तक का सलूशन देखा था। आपको समझ में भी आए होंगे सारे सवाल। आज हम लोग इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6C प्रॉब्लम नंबर 9। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। वक्र y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो इसे डिफरेंशिएट कर लें। ठीक है, इसकी इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं और डिफरेंशिएट। तो dy/dx d/dx 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 कितना आ गया 12x² माइनस 10x टू द पावर। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिख लें, माना वक्र पर स्थित स्पर्श बिंदु x1 y1 है। एक पॉइंट मान लिया हमने कि x1 y1। अब इस पॉइंट पर हम एट द पॉइंट, और चूंकि वक्र पर स्थित है तो इस पर, अब वक्र पर स्थित है तो इसलिए क्या हो जाएगा, y1 इसे संतुष्ट करेगा। तो y1 बराबर 4x1³ माइनस 2x1 टू द पावर 5। इक्वेशन नंबर 2 एट द पॉइंट निकाल लेते हैं। तो dy/dx एट पॉइंट x1 y1 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4। अब क्या करना है, स्पर्शी का समीकरण। अतः स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 dy/dx एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस, तो x1 y1 तो अभी हमें पता ही नहीं है, इस डेरिवेटिव की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो y माइनस y1 12x1² माइनस 10x1 का 4 x माइनस x1, इसे समीकरण नंबर 3 डाल। अब ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हमें मिल चुका है, स्पर्शी का समीकरण मिल गया। अब प्रश्न पर वापस चलते हैं। क्या कहा सवाल में कि ये जो स्पर्शी है वो कहां से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्शी मूल बिंदु से होकर जाती है, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो क्या करेगी, मूल बिंदु इस स्पर्शी को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अतः मूल बिंदु स्पर्शी को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे। तो क्या करेंगे, x, y की जगह पर 0,0 रखेंगे। देखिए क्या होता है, समीकरण 3 में हम x y की जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो रखते हैं 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1² माइनस 10x1 पावर 4 और 0 माइनस x। यहाँ क्या मिला, माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 12x1³ प्लस 10x1 की पावर 5। इसे हम एक समीकरण बना लेते हैं, समीकरण नंबर 4।
अब एक चीज देखिए, एक हमारे पास में इक्वेशन था ये, y1 बराबर कितना था 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5। इस y1 की वैल्यू उठाएं और यहां पर रख दें, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 4। तो y1 की जगह पर कितना रखना है, ये 4x1 क्यूब माइनस 2x1 पावर 5 माइनस 12x1 क्यूब प्लस 10x1 की पावर 5। तो क्या बचा, 4x1 क्यूब प्लस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 12x1 क्यूब प्लस 10x1 पावर 5। इन सबको उधर ले जाते हैं तो ये इसमें जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8x1 की पावर 5, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x1 क्यूब इज इक्वल टू 8x1 क्यूब x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो x1 क्यूब जब 0 के बराबर होगा तो वैल्यू आ जाएगी 0। x1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमें x1 की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे ताकि हमें y मिल जाए। तो देखिए x1 बराबर 0 जो है इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ से y1 मिल जाएगा। तो x1 बराबर 0 पर समीकरण 2 से रखते हैं, y1 बराबर 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, कुल मिला के y1 कितना आ गया, 0। अतः स्पर्श बिंदु x1 y1 बराबर 0, 0। एक पहला पॉइंट आ गया हमारा। अब x1 बराबर प्लस माइनस 1 है, तो चलिए यहां से 2 पॉइंट और मिलेंगे, करते हैं इसको। क्या लिखेंगे, x1 बराबर 1 पर समीकरण 2 से इस 2 में रख देते हैं, तो y1 बराबर 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5। 4 माइनस 2 कितना आ गया, स्पर्श बिंदु x1 y1 बराबर 1, अभी एक पॉइंट और रह गया, कौन सा, x1 बराबर माइनस 1 पर समीकरण 2 से, ठीक है ना। स्टोरेज कर देते हैं, क्या आएगा, y1 बराबर 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5, कितना जाएगा, माइनस 4, और ये माइनस माइनस प्लस 2, y1 बराबर माइनस, क्या लिखेंगे, अतः स्पर्श बिंदु x1 y1 माइनस 1 माइनस 1। तो अब हमारे पास में तीनों आंसर आ चुके हैं, तीनों बिंदु। एक क्या निकला, 0, एक निकला 1, 2 और एक निकला माइनस 1, 1। देखते हैं अगली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, वक्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज है 16 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे x अक्ष के समानांतर हैं। तो जो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसी हैं, x अक्ष के समानांतर है। यहाँ पर जरा समझ लेते हैं।
जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कैसी हैं, x अक्ष के समानांतर खींची हुई है। तो x अक्ष के पैरेलल अगर जा रही है तो ये x अक्ष को कभी इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, और अगर काटेंगी नहीं तो एंगल कितना होगा इनके बीच में, थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है ना। तो यहां से हमें ये बात पता चल गई कि tan थीटा जो होगा वो 0 होगा, tan थीटा का मान भी 0 हो जाएगा, तो m का मान जो होगा वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 होगी। ये समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है अब इस सवाल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले से डिफरेंशिएट करा लेते हैं। डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y dy over dx minus 2 into 1 minus 0 is equal to 0, 2x plus 2y dy over dx minus 2 is equal to 0। 2 से डिवाइड करते हैं और इस टर्म को उधर ले जाते हैं। y dy over dx is equal to 1 minus x, dy over dx is equal to 1 minus x upon y। क्या आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं ऐसी हैं x अक्ष के समांतर है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 0, तो इसलिए m बराबर tan 0, m बराबर कितना आ गया हमारा 0, क्योंकि m बराबर क्या होता है dy ओवर dx, तो इसलिए dy ओवर dx बराबर कितना आ गया 0। ठीक है ना। अब डेरिवेटिव की वैल्यू यहां से उठाते हैं और इसमें रख देते हैं, इसलिए 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मिला हमें यहाँ से, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें एक्स इक्वल टू 1 मिल गया है, ये कहाँ जाएगा, इस कर्व में जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना। क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर समीकरण 1 करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें दो बिंदु मिल रहे हैं, एक एक मिला, यहाँ पर प्लस माइनस 2 मिला। क्या लिखेंगे, अतः स्पर्श बिंदु क्या है हमारी, एक आया 1,2, एक आया 1,-2। ठीक है ना। अब इन दो बिंदुओं पर हमें स्पर्शी का समीकरण अलग अलग निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु 1,2 पर स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 इंटू dy ओवर dx x माइनस x1 इंटू 1। अब dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर रख देंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू x माइनस 1, therefore y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, then y इज इक्वल टू 2। पहला आंसर आ गया। दूसरा ले लेते हैं, अतः बिंदु -1, -2 पर स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू dy ओवर dx x माइनस x1, x1 कितना है 1, फिर डेरिवेटिव की वैल्यू रखेंगे, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू x माइनस 1, देन y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण दिया। अगला देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11, इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्या है, दिखाइए कि वक्र x अपान a की पावर n प्लस y अपान b की पावर n इज इक्वल टू 2 को बिंदु a कामा b पर सरल रेखा x अपान a y अपान b इक्वल टू 2 स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। देखते हैं भाई क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो d ओवर dx x अपान a होल पावर n प्लस d ओवर dx y अपान b होल पावर n इज इक्वल टू d ओवर dx n x अपान a टू द पावर n माइनस 1। इसका करेंगे तो 1 अपान a इंटू 1 n y अपान b होल टू द पावर n माइनस 1 अपान b इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। क्या आएगा, इस टर्म को उधर ले चलते हैं। n अपान b y अपान b इक्वल टू द पावर n माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस n अपान a x अपान a होल टू द पावर n माइनस। इस n से ये वाला n कैंसिल हो गया और बाकी सबको उधर ले देते। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, ये भी इधर आ जाएगा, v अपान a x अपान a होल टू द पावर n माइनस 1। ये टर्म इधर से इधर आएगा, उलट जाएगा, v अपान y होल टू द पावर n माइनस। ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब हमें पॉइंट दे रखा है, वो कह रहा है a कामा b पर स्पर्शिका समीकरण। तो चलिए a कामा b रख लेते हैं। तो dy ओवर dx एट a कामा b माइनस b अपॉन a, यहाँ पर क्या आएगा, a अपॉन a होल पावर n माइनस 1 b अपॉन b होल पावर n माइनस 1, बीटा कैंसिल, क्या बचा, माइनस b अपॉन a। तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिल चुकी है एट पॉइंट। स्पर्शिका समीकरण निकालते हैं तो क्या आएगा, अतः बिंदु a कामा b पर स्पर्शिका समीकरण क्या लिखेंगे, y माइनस y1 dy ओवर dx एट पॉइंट a कामा b x माइनस x1 यानी कि a। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ रख देते हैं। y माइनस b इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a x माइनस। इस a को ऐसा करते हैं, इस b को इधर ले आते हैं, देखिए क्या होगा। ऐसे लिखते हैं y माइनस b अपॉन b इक्वल टू माइनस x माइनस a अपॉन, ये क्या हो जाएगा, y अपॉन b माइनस 1, इस माइनस को अंदर ले चलते हैं, x अपॉन a प्लस 1, इसको इधर ले आओ, x अपॉन a प्लस y अपॉन b और 1 उधर गया, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो स्पर्शिका समीकरण हमें क्या मिला, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 2। इसमें n कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ के बाद में कहीं भी n की कोई भी चर्चा नहीं आती। तो जब n इन्वॉल्व ही नहीं हुआ तो n का मान कुछ भी रख दिया जाए। टेंजेंट की इक्वेशन यही निकलेगी इस बिंदु पर a, b पर। तो बस यही बात आपको लिख देनी है। अतः बिंदु a, b पर वक्र की स्पर्शी सदैव x अपान a प्लस y अपान b बराबर 2 होगी। n का मान चाहे कुछ भी हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। y बराबर x³ माइनस 3x
पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा 9x - y + 7 के समानांतर है। इन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई, बहुत इजी है, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं, शुरुआत में ही डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx d/dx x³ - 3x² - 3, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, क्योंकि स्पर्शी रेखा 9x - y + 7 = 0 के समांतर है। अब अगर इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता और स्पर्शी की प्रवणता समान होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रवणता निकालते हैं। इसलिए y = 9x + 7, इसकी तुलना y = mx + c से करने पर, तो m बराबर कितना आ गया 9 और c बराबर 7 की जरूरत नहीं होती, तो हमसे मतलब है क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता बराबर रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, dy/dx = m। dy/dx कितना था हमारा 3x², या m की वैल्यू रख लेते हैं, पहले इसकी जरूरत पड़ेगी हमें 9। अब रखते हैं 3x² - 3 = 9, 3x² = 12, 3 4 जा, x² = 4, x ± तो हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। अब आपको पता है क्या करना है, इसे उठाएंगे और बिंदु में रख देंगे, वक्र में रख देंगे। तो क्योंकि x ± 2 आया है, तो यहाँ से हमें दो बिंदु मिलेंगे। पहले प्लस ले लेते हैं, x = 2 पर समीकरण 1 से। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर मिला हुआ मान हमेशा वक्र में रखा जाता है, रेखा में नहीं रखा जाता। ये बात ध्यान रखिएगा, यही गलती होती है। तो किसमें रखना है, वक्र में रखना है। इसलिए y = 2 का होल क्यूब 3 × 2 2 जा 4 to the 8 - 6, then y = 2। अतः स्पर्श बिंदु क्या निकला हमारा 2, अब वो क्या कह रहा है, इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चाहे तो हम यहीं से अभिलंब लगा लें, या पहले दोनों बिंदु निकाल लें फिर अभिलंब लगाएं। ऐसा करते हैं, पहले दोनों बिंदु निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, x = -2 पर समीकरण 1 से y = -2 का होल क्यूब -3 × -2 -8 + 6, then y = दूसरा बिंदु क्या निकला, अतः स्पर्श बिंदु -2, -2। अब एक एक करके इस पर अभिलंब का समीकरण पूछा गया है, तो एक एक करके अभिलंब का समीकरण निकालते हैं। क्या लिखेंगे, बिंदु 2, 2 पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y - y1 यानी 2 -1/dy/dx x - x1 यानी 2। dy/dx की वैल्यू 9 है, तो यहाँ रखेंगे y - 2 = 1/9 x - 9 को इधर ले आए, उधर
x प्लस 9y इज इक्वल टू 20। ये आपका क्या आ गया, पहला अविलंब का समीकरण मिल गया। अब दूसरे बिंदु पर निकाल के देखते हैं। क्या लिखेंगे, बिंदु -2, -2 पर अविलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, y प्लस 2 इक्वल टू -1 अपॉन dx, x प्लस dx की वैल्यू 9 है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 9, x प्लस 2 इधर आ गया 18, तो 9y प्लस 18 इज इक्वल टू -x माइनस 2। इधर लाते हैं दोनों को, तो x प्लस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा अविलंब का समीकरण है। प्रॉब्लम नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। क्या कह रहा है, वक्र √x प्लस √y इज इक्वल टू √8 के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा OX OY अक्षों को, यानी x अक्ष और y अक्ष को क्रमशः P और Q बिंदु पर काटे तो सिद्ध कीजिए OP प्लस OQ बराबर A, जहां O मूल बिंदु है। तो देखिए, एक इसको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या कह रहा है कि ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो ये हमारा इस तरीके से कर्व बन गया √x प्लस √y इक्वल टू √a। अब इस पर कोई एक पॉइंट है जिससे कि ये लाइन जो स्पर्शी है वो डाली जाती है, और ये जो स्पर्शी है यानी ये जो पॉइंट है हमारा C, इसको कह लेते हैं। इस पॉइंट को हम x1 y1 कह देते हैं। ये जो है ये ओरिजिन हो गया हमारा, x अक्ष को P पर और y अक्ष को Q पर काटती है। तो कह रहा है OP और OQ जो है वो इनका सम जो है वो A के बराबर होगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना वक्र पर स्थित बिंदु x1, y1 है, अतः समीकरण 1। अब ये बिंदु अगर इस पर स्थित है तो क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, √x1 प्लस √y1 बराबर √a। इसे समीकरण नंबर 2 की जरूरत पड़ेगी आगे हमें। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अवकलित करने d/dx x to the power 1/2 plus d/dx y to the power 1/2 d/dx a to the power 1। यहाँ क्या आएगा, 1/2 x to the power -1/2, 1/2 y to the power -1/2 और dy/dx, और a कांस्टेंट है तो वैल्यू 1/2 डिवीजन में चला गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैंसिल हो गए, इसको इधर ले आए, dy/dx इज इक्वल टू -x to the power -1/2 y to the power -1/2। दोनों पर सेम पावर है तो -1/2। अगर यहाँ पे माइनस में है ना तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे।
क्या आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एफ होल टू दी पावर 1/2 ये पार्शियल आंसर। इसको कैसे लिख देंगे dy ओवर df इक्वल टू माइनस अंडर रूट y अपॉन x। ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसे एट पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं, dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू माइनस अंडर रूट y1 अपॉन x1। ये डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो हमारी x और y एक्सिस को p और q पर काटती है, तो यानी हमें टेंजेंट इक्वेशन चाहिए, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। क्या लिखेंगे, बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी का समीकरण, ठीक है ना, y माइनस y1 dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस y1 ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं अंडर रूट y1 अपॉन x1 x माइनस, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 3। अब एक बात सोचिए, ये हमारी स्पर्शी का समीकरण हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये P पॉइंट चाहिए ना, तभी तो हम OP फाइंड कर पाएंगे। और P पॉइंट कहां पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर अगर P पॉइंट स्थित है, ये टेंजेंट इसको x एक्सिस को P पर काटती है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, हमारी जो y निर्देशांक है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x अक्ष पर y बराबर 0, अतः समीकरण 3 इसमें रखो, ठीक है ना। तो क्या आएगा देखिए भाई, तो यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे, तो 0 माइनस y1 माइनस अंडर रूट y1 अपॉन x1 x माइनस x। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, इसको इधर ले आए, तो y1 अंडर रूट x1 अपॉन y1 इक्वल टू x माइनस x1। therefore अब x इक्वल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आधी पावर, अंडर रूट x1 y1, और ये इधर आया तो प्लस x1। ये हमारे पास में x निर्देशांक निकल आया कहाँ का, P के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, अतः P के निर्देशांक, तो रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। तो P के निर्देशांक क्या हुए हमारे, x ये अंडर रूट x1 y1 प्लस x1 कामा y कितना है 0, ठीक है ना। अब यही काम कहां पर करना है, हमें y एक्सिस पे करना है, तो क्या लिखेंगे हम, y अक्ष पर क्या हो जाएगा, y अक्ष पर जाएंगे तो x 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0। अतः समीकरण 3 से, ठीक है ना, रखते हैं इसमें y माइनस y1 इक्वल टू माइनस अंडर रूट y1 अपॉन x1 0 माइनस x की जगह 0, y माइनस y1 माइनस से प्लस हो गया, अंडर रूट y1 अपॉन x1 इंटू आधा आधा कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस अंडर रूट x1। तो ये निर्देशांक किसका निकल आया हमारा,
Q के लिए। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु Q के निर्देशांक क्या है, 0,y1 प्लस अंडर रूट x1। अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया, P का निर्देशांक आ गया। P का निर्देशांक क्या है, x1 प्लस अंडर रूट x1 y1, 0। Q का निर्देशांक आ गया 0, y1 प्लस अंडर रूट x1 y1। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 में पता रहते हैं। तो अब क्या करें, OP और OQ फाइंड करें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से OP निकालें, ठीक है ना। तो इसलिए OP बराबर अंडर क्या होगा, x से, अब डिस्टेंस फार्मूला जानते होंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लगा देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग इसे x2 पहले लिखते हैं, x1 बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही बात होती है, क्योंकि ऊपर पावर जो है हमारी स्क्वायर, इसकी जब कभी इसको हम 3D में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर आपको ये चीज एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि क्या अंतर आता है, क्यों x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 में क्या डिफरेंस पैदा होगा, वो चीज मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये मान लीजिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालें तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये चाहे तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, ये पूरी दूरी हमारी किसके बराबर होगी, तो x के ही तो बराबर होगी अगर इसका निर्देशांक हमारा x, 0 है तो, और ऐसे ही ये पूरी दूरी y के बराबर होगी। तो इसका मतलब OP जो है वो इसके x निर्देशांक के बराबर होगा और OQ जो है वो इसके y निर्देशांक के बराबर होगा। तो हम इस फार्मूले को ना लगाएं और डायरेक्ट ये बात लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करें, चाहे तो फार्मूला लगा करके निकालिए, नहीं निकालना है तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। तो इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस अंडर रूट x1 y। इसको हम कैसे लिख लें, अंडर रूट x1 इसमें से कॉमन कर लिया, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y। अब आप एक चीज ध्यान करिए, मैंने बिल्कुल शुरुआत में सवाल बिल्कुल स्टार्ट किया था वहीं पर एक समीकरण नंबर 2 बनाया था, उसको अगर हम देखें तो क्या था, अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1 बराबर अंडर रूट e। तो समीकरण 2 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट x1 इंटू अंडर रूट e, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। तो OP बराबर कितना हो गया हमारा, रूट x1 e, ठीक है। इसी तरीके से OQ, तो OQ क्या होगा हमारा, तो OQ किसके बराबर होगा, इस y निर्देशांक के बराबर होगा, y ये हमारा है, तो y1 प्लस अंडर रूट x1 y1, यहां से क्या किया, अंडर रूट y1 कॉमन कर लिया, अंडर रूट y1 प्लस अंडर रूट x1, ये भी वही बात हो गई। इसे भी हम समीकरण 2 से लिख सकते हैं, अंडर रूट y1, इसे क्या लिखेंगे, अंडर रूट e, समीकरण 2 से। तो आप देखिए क्या मिला हमें, तो हम इरेज करते हैं यहाँ पर, इसलिए OQ बराबर हमारा आ गया अंडर रूट ए बाई वन। OP और OQ के मान मिल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, तो OP प्लस OQ बराबर
अंडर रूट ax1 प्लस अंडर रूट ay1 अंडर रूट ए कॉमन अंडर रूट x1 प्लस अंडर रूट y1। फिर समीकरण 2 की बारी आ गई और इसका मान क्या होगा, रूट ए इंटू रूट ए, समीकरण 2, ठीक है ना। OP प्लस OQ बराबर रूट रूट कैंसिल ए, यही हमें सिद्ध करना। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 13 तक का सलूशन देखा। मैंने इसे प्रॉब्लम नंबर 9 से लेकर के 13 तक का सॉल्व किया है। इसमें 13 नंबर प्रॉब्लम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ एक n पावर वाला सवाल आया था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रॉब्लम को ये नहीं कहा जा सकता कि ये कम इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको बस करना क्या है, लगाना है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बहुत बढ़िया टॉपिक लगभग समाप्ति की ओर है। इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स और बची हुई हैं, इन्हें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। साथ ही साथ अगली क्लास में आपका सन्निकट मान एक बहुत बढ़िया और बड़ा नया सा टॉपिक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। डिफरेंशिएशन से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अगली क्लास आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।